गाइस आप देख रहे हैं रेसलिंग धमाल। तो गाइस इस एपिसोड में बात करेंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में और बात करेंगे रोमन रेंस के मेन इवेंट सेगमेंट के बारे में। तो गाइस जो रोमन रेन है उन्होंने इनवाइट किया होता है जेलन ब्रनसन को, जो कि एनबीए के स्टार है। तो जेलन ब्रनसन जो आ रहे होते हैं बैक स्टेज से, जो आ रहे होते हैं वहाँ से, तो उन्हें सबसे पहले एनबीए स्टार्स की जो है वो पिक्चर मिलती है देखने को। उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू स्टार की पिक्चर्स देखने को मिलती है। फिर वहाँ पे लोग खड़े होते हैं जो उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं जेलन को। उसके बाद उनके साथ मिलते हैं। फिर कर्टन के पास से निकल कर आते हैं रोमन रेन और उनसे वो हैंड शेक करते हैं। फिर उनके पास वो बोलते हैं कि क्या तुम तैयार हो? तो जेलन बोलते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे एंट्रेंस लेते हैं और उसके बाद उनका म्यूजिक बजता है वहाँ पे रोमन रेन का। उसके बाद वो उसी स्टाइल में जो है हाथ ऊपर करते हैं दोनों के दोनों। उसके बाद उनके चैंट लग रहे होते हैं, फैंस लगा रहे होते हैं। उसके बाद वो रिंग में पहुंचते हैं और रिंग में पहुंचने के बाद रोमन रेन कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, हम यहाँ पर क्यों हैं? तो बोलते हैं ये बहुत ही कम देखने को मिलता है जहाँ पे एक ग्रेटनेस जो है वो एक्नॉलेज करे दूसरी ग्रेटनेस को। इस तरह से कहते हैं वो काफ़ी कुछ बोलते हैं कि 53 साल ये बहुत बड़ा लंबा समय होता है, ये एक टीम स्पोर्ट है। क्योंकि जो ये एनबी की टीम है वो 53 साल बाद जो है वो मैच जीती है, तो चैंपियनशिप जीती है। इसीलिए वो इस तरह के कह रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि जो है ये डिज़र्व नहीं करता, ये अर्नड किया है इसने। और ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं और वो बोलते हैं फैंस के साथ बात करते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि जो ये सिटी सीक्रेट सिटी नहीं है, ये जो न्यूयॉर्क सिटी है, मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे एक घर जैसा महसूस होता है मुझे। तो लोग बहुत खुश होते हैं और ओटीसी के जो है चैंट करते हैं वहाँ पे। ऐसा बहुत कुछ होता है और वो बहुत कुछ बोलते हैं। जेलन ब्रनसन के बारे में भी वो बहुत कुछ कहते हैं कि यहाँ पे एक ही ट्राइबल चीफ हो सकता है और एक ही कप्तान है, एमवीपी और एनबीए चैंपियन न्यूयॉर्क। इस तरह के वो कहते हैं। तो उनके नाम के जो चैंट लगते हैं एमवीपी एमवीपी करके लोग बोलते हैं बहुत कुछ। और वो बोलते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू में जो है हर चैंपियन को जो है एक टाइटल की ज़रूरत होती है, तो मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ। उसके बाद वो हाथों में एक टाइटल लेते, कस्टमाइज टाइटल लेते, जैसे उनके पास अपना टाइटल है डब्ल्यू डब्ल्यू ई का, और वो देते हैं उनको जेलन ब्रनसन को। जब जेलन ब्रनसन को वो देते हैं तो डायरेक्टली पकड़ा देते। वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि एकदम डायरेक्ट उसको बड़े स्टाइल से देना चाहिए था उनको, क्योंकि वो एक टाइटल था। हालांकि वो ओरिजिनल तो नहीं था, लेकिन फिर भी बिल्कुल वैसा ही था और उनको बड़े तरीके से उनको देना चाहिए था जेलन ब्रनसन को। बट कोई बात नहीं। फिर वो टाइटल हाथ में लेते हैं और बोलते हैं अब मेरा काम ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक है। और न्यूयॉर्क सिटी इस तरह से वो करते हैं और फिर बोलते हैं कि एक्नॉलेज करो हम दोनों को, इस तरह से वो कहते हैं। और उसके बाद जो वो हाथ उन्होंने बेल्ट लिया होता है हाथ में दोनों ने ऊपर, तो तभी वहाँ पे म्यूजिक हिट होता है सेथ रॉलिन का। तो सामने से जो है टायरस हैलीबर्टन आते हैं, जो कि एनबीए ही स्टार है, वो प्लेयर है। लेकिन सेथ रॉलिन चुपके से पीछे से आते हैं और वार करते हैं, उनके सर पर वार करते हैं रोमन रेंस के, और वो धराशायी हो जाते हैं नीचे। उसके बाद वो घूसे बरसाते हैं, लात मारते हैं और एक मुंह पे बड़ी ज़बरदस्त किक मारते हैं और वो बिल्कुल चित्त हो जाते हैं रोमन रेन। अब बीच में थोड़ा सा वो मूवमेंट कर रहे होते हैं वहां पे अंदर जेलन ब्रनसन, तो उसको वो बोलते अब कि तू चुप रहे हो, तू बीच में मत आइयो। और जो चेयर ले लेते हैं वो टायरस हैलीबर्टन के हाथ में, क्योंकि चेयर होती है, तो बोलते हैं कि चेयर मुझे दे दे, तो वो चेयर भी ले लेते हैं। अब उनके नाम के वहां पे नारे लगा रहे होते हैं लोग, एमवीपी एमवीपी करके उनको, जेलन ब्रनसन को। तो वो बीच में हो जाते हैं खड़े, जब वो उनको स्टॉम्प लगा रहे होते हैं सेथ रॉलिन रोमन रेंस को, तो वो उन्हें लगाने नहीं देते। और उसी दौरान जो उनको क्योंकि वक्त मिल जाता है थोड़ा सा रोमन रेन को जो है फ्रेश होने के लिए, और उसके बाद वो एक ज़बरदस्त जो है सुपरमैन पंच देते हैं सेथ रॉलिन के फेस पर, और वो भी नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद पड़ता उन्हें करारा स्पीयर पड़ता और वो बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं सेथ रॉलिन। उसके बाद सेथ रॉलिन पेट पकड़कर नीचे चले जाते हैं रिंग से बाहर, और सेथ रॉलिन को पकड़ते हैं टायरस और उनको पकड़कर वो ले जाते हैं। उसके बाद दोनों अंदर सेलिब्रेट करते हैं, जो कि ज़बरदस्त मूवमेंट होती है और फैंस काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद वो बीच में जो है जो ट्रॉफी है जो एनबीए स्टार जो जेलन ब्रनसन ने जीती है अपनी टीम के लिए, वो भी हाथ में लेते हैं और दोनों हाथ से उनको ऊपर ले लेते हैं, जैसे कि वो वही मान लो जैसे एनबीए स्टार करते उसी तरीके से। फिर ये होता है। फिर उसके बाद वो जो बेल्ट, जो दोनों बेल्ट होती है वो होती है जेलन ब्रनसन के पास, तो जेलन ब्रनसन ने से ले लेते फिर वो बाद में टाइटल। उसके बाद तो दोनों हाथ करते ऊपर खड़े, उसके बाद बेल्ट लेते हाथ में, और उसके बाद वो रिंग से बाहर चले जाते हैं।
और फिर बड़े धीरे धीरे फिर जब रिंग से निकल कर जो आगे एंडस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी रुकते हैं और पीछे मुड़कर जो अपनी दोनों जो है अपनी बेल्ट को जो है हाथ में ऊपर लहराते हैं। और इस तरह से वहाँ पे जो है ये वाला जो एपिसोड था सैटरडे नाइट मेन इवेंट का, वो इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से एंड होता है इस एपिसोड का। तो गाइस ये था सैटरडे नाइट मेन इवेंट का मेन इवेंट। तो मैंने आपको जो है आंखों देखा हाल बताया, तो कैसा लगा आपको बताना। और आपको जो है इस चैनल पे जो है WWE से रिलेटेड हर तरह की जानकारी और वीडियोस के बारे में जो भी है सब कुछ मिलता रहेगा। जो भी कुछ WWE से रिलेटेड जो भी बातचीत होती रहेगी, जो भी उसमें घटनाएं घटित होती रहेगी, तो बस चैनल करना कि आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कर लीजिएगा, जो कि दोनों बिल्कुल फ्री है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रेसलिंग धमाल।